ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 23/3/2026 और ये मार्च महीना का भी दिन जा रहे, थोड़े दिन रह गए। हाँ जी। और कल खास अव्यक्त बाप दादा आए थे तो बहुत अच्छी होमवर्क और पुरुषार्थ की बातें बाबा ने बताई। खास मधुबन वालों को भी और टीचर्स को भी बाबा ने बोला कारण तो आएंगे बराबर, लेकिन कारण नहीं बताना है, बनना ही है। तो दृढ़ता के ऊपर बाबा ने खास बोला। सबसे पहले तो संतुष्ट मनियों को बाबा देख रहे थे। संतुष्ट रहना भी, परिवार से भी संतुष्ट, अपने से भी संतुष्ट, बाप से भी संतुष्ट। तभी वो सर्टिफिकेट तो लेना ही है लेकिन बाबा बनना ही है, बिल्कुल करना ही है। ऐसे कारण कोई नहीं बताना। हाँ जी। कारण को वेलकम करो, बोले कोई बात नहीं, तुम आओ। तो बहुत अच्छी बातें बाबा ने कल पुरुषार्थ की बताई है। और आज बाबा खास पुरुषार्थ में चुप रहने की बात कह रहे हैं। बराबर कि बच्चे चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है और तुम चुप रहकर बाप को याद करो, करते रहो तो बहुत ही कमाई जमा कर लेंगे। हाँ, कमाई जमा हो जाएगी चुप रहने से। इसमें चुप रहना माना जैसे साइलेंस में रहना। हाँ जी। और दूसरी बात बाबा जो चुप इस संदर्भ में कहता है कि कहीं तिक तिक में हम ज़्यादा चले जाते हैं ना। कभी कभी ज्ञान की डिबेट में भी ज़्यादा चले जाते हैं, कोई समझता नहीं है तो फिर अपना ज़्यादा। तो बाबा कहते उस प्रकार का नहीं, आपका अपने साइलेंस की स्थिति में रहना है। और दूसरा, जितना हो सके व्यर्थ बोलने को अवॉइड करो। हाँ, तो ये चुप का ये अर्थ जो है ये और ज़्यादा अच्छा है कि भाई आप व्यर्थ को अवॉइड करो। और फिर साइलेंस में, क्योंकि बाबा को याद करना है तो साइलेंस तो चाहिए ही चाहिए। देखो, चुप के साथ बाबा ने भी बोला कि बाप को याद करना है तो कमाई जमा हो। बिल्कुल, ऐसे नहीं चुप रहो और व्यर्थ संकल्प चलता है, इधर उधर बुद्धि भाग रही है, तूफान। तो इसके मन की साइलेंस की स्थिति जो है वो कहने का ज़्यादा ये है इसमें। तो और बातें बताइए। नेचुरल है, याद जितनी अच्छी होगी तो उतनी कमाई भी होती जाएगी। याद से तो कमाई होती है। हाँ जी। मंगेश भाई, प्रश्न है आज कि कौन से बोल और कर्म सन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम बच्चे नहीं बोल सकते। थोड़ा बताइए बाबा ने। ये भी कई बार ब्राह्मणों में ऐसे बोल निकलते हैं बहुतों के मुख से कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। अच्छा। जब लंबा समय पुरुषार्थ में चल जाते हैं, पुरुषार्थ फिर ढीला पड़ जाता है। और कोई एक आधा संस्कार ऐसा होता है जिसको आदमी सोचता है कि अब इतना पुरुषार्थ कर लिया, अब छोड़ो, अब जो ड्रामा में होगा। तो बाबा कहता है ये जो ड्रामा कर लेंगे, बाबा कहते हैं ये तो कर्म संन्यास हो गया। जैसे बिल्कुल तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता है। सही बात। हाँ, सही है। पुरुषार्थ पानी भी कोई आपको ला के देगा, पीना तो आपको ही है अंदर एनर्जी। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बिना पुरुषार्थ के पानी भी नहीं मिल सकता। इसीलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में उच्च पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। और इसको अंदर भी बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी तरह समझाया कि ड्रामा हम तब कहेंगे जब बात बीत चुकी। ऐसे नहीं कि पहले से हाँ जी ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। ड्रामा में होगा तो आप खाना खा लेंगे, फिर आप बैठे रहेंगे ऐसे फिर के हमने देखा है, हम थोड़ा ही पुरुषार्थ कर उसका बेनिफिट्स बहुत हमको मिलता है। वो बाबा की मदद है। हाँ जी। थोड़ा करो तो बहुत देता है। लेकिन थोड़ा तो करना ही पड़ेगा ना। वो तो बात मदद बाबा की है, लेकिन बिल्कुल पुरुषार्थ। और सबसे भी उसमें बाबा कहता है कि हिम्मत का एक कदम तुम आगे बढ़ाओ, 1000 कदम मदद में बाबा करेगा। बिल्कुल जी। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। घड़ी बड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो ये शोभता नहीं है। सही बात है। सच में हम भी कई बार, 1 बार 2 बार 10 बार, फिर बाल यार सुनता ही नहीं, कैसे बोले इसको सोचता है। फिर भी बाबा हमको इतने सालों से बोल ही रहा है। बिल्कुल बाप है ना, इसलिए। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तभी विकर्म विनाश होंगे। और शोभता नहीं, इसमें से भी बाबा ने इशारा दे दिया कि याद करो। ऐसी रमणीक बात है बाबा की। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है। ये भी अच्छा, बहुत सुंदर समझा बाबा ने। वह याद से ही निकलेगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे, इनको योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं।
बिल्कुल। फिर सोने में खाद डालने के लिए भी आग में डालते हैं। हाँ सही बात है। हाँ, क्योंकि ज्वेलरी बनती है उसकी। हाँ दोनों का तो वो मेल्ट करके उसमें अलाय मिक्स होगी ना, या निकालना है तो भी मेल्ट करना पड़ेगा। तो अब देखो बाबा ने वो आग को कैसे दोनों प्रकार से जोड़ा। बाप कहते हैं वह है कामचिता, जिसके कारण आत्मा फिर वो मुलम्मे के जैसे बन गए और तमो प्रधान बन गए। और ये है ज्ञान चिता, ये की ज्ञान की अग्नि, योग की अग्नि। तो इस योग अग्नि से खाद निकले, प्योर बनती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बड़ा सुंदर बाबा ने समझे जी। एक तो ईश्वर को सर्व, फिर बाबा कहता है कि तुमने जो भक्ति मार्ग से 3 बड़ी बड़ी भूलें की है, वो 3 बड़ी भूलें आज बाबा ने बताई। बाबा कहते एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, परमात्मा को कन कन में कह देना। दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, क्योंकि गीता का भगवान निराकार ही है, कोई भी देहधारी व्यक्तित्व गीता का भगवान नहीं हो सकता। अभी तो मानने लग गए, पहले नहीं मानते। हाँ जी, साधु संत ही मानने लगे। बराबर है, बराबर। और निराकार शिव ही है वो। जी जी। तीसरी बात है कल्प लाखों वर्ष का कहना। सृष्टि चक्र लाखों वर्ष का है, तो बाबा कहते वहां तो कोई हिसाब ही नहीं बैठता है, फिर अनेक लाखों योनियों में आत्मा को डाल दिया, तो ये बात नहीं है। बाबा कहते ये 3 बड़ी भारी भूलें की है, जिससे आत्मा का पतन ही होता आया है। और उसी मार्ग पे चलते हैं ना फिर लोग। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जो लिखा गया उसमें फिर कई लोगों ने ऐड कर करके उसको और बड़ा चढ़ा के लिखा, राइट, तो उसी के आधार पे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा ने आके, हमको भी नहीं मालूम, हम भी ऐसे चलते थे, हम भी वही मानते थे, बिल्कुल। लेकिन बाबा ने आके हमको क्लियर किया कि बच्चे ऐसे ऐसे चक्र चलता है, और ऐसे में संसार के अंतिम समय पे आता हूँ और ऐसे परिवर्तन करता हूँ। मैं ही गीता का ज्ञान सारा सुनाता हूँ, इसलिए इसको गीता ज्ञान भी कहा जाता है। और समय का एक्यूरेट ज्ञान, कि अब बस अंतिम समय है कल्प का जी। बाप कहते हैं मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, सृष्टि नई रची जाती परिवर्तन कर। हाँ, परिवर्तन कर, क्योंकि ये सृष्टि अनादि है, अविनाशी है। सिर्फ इसमें स्वर्ग और नर्क, सुख या दुख, ये बदलता है। तो नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है जी। बाबा कहता है ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, पुरानी को नया बनाने आता हूँ। बाप आते ही है संगम पर, अब नई दुनिया बन रही है। अंडरस्टूड है, पुरानी को खलास होना ही है। यह है बेहद की बात, ये बेहद के ड्रामा की बात है। फिर बाबा वो बात रिपीट किया बाबा ने, ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। ऐसे इसको कहा जाता है ढीले पुरुषार्थी, या ज्ञान का उल्टा प्रयोग, जिसको कि बाबा ने कल्प पहले किया तो कर लेंगे। हाँ, वो ढीला होके बैठ जाएगा, वो ढीला होके बैठ जाएगा। पुरुषार्थ करना होता है, फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था। जब पास्ट हो गया फिर उसका रिग्रेट नहीं करो आप कि अरे ऐसे हो गया वैसे नहीं हो गया, बिंदी लगा के। आज जैसे बाबा ने कल 3 बिंदी का बताया, तो हाँ, तो वो ये बिंदी उसमें एक ड्रामा की इम्पोर्टेंट बिंदी है जी जी। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, बिल्कुल। ये हमको मालूम है हमारा पुरुषार्थ में आगे भविष्य में। हाँ, इसलिए हाँ, और टॉप लेवल का ही रखा, लक्ष्य हमेशा ऊंचा ही रखा जाता है। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है, जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, नहीं, पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल ना सके। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, सबको बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। कई कहते ना कि भाई आपके जैसा हमारा नहीं है, बाबा कहते नहीं ऐसे भाई सबको थोड़ी यज्ञ में या सेंटर पे बिठा, हर एक को अपनी अपनी जगह जिम्मेवारी निभानी। शरणागति गाई हुई है, भट्टी बननी थी क्योंकि उन्हों को तंग किया गया। जब पहले आए दादिया वगैरह, हाँ, तो जो भी उस समय 500,000 जो भी थे घरों में, हाँ, बहुत कड़े बंधन थे। हाँ, तो तब बाबा ने उनकी भट्टी बनाई और उनको शरण दी। तो आकर बाप के पास शरण ली, शरण तो देनी पड़े ना, शरण एक परम पिता परमात्मा की ही ली जाती है, तब बाबा की छत्र छाया में वो पले। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बुद्धि का ही खेल है इसमें ज्यादातर। गृहस्थ में रहते भी अगर हम ये समझ के चलते हैं कि सब कुछ बाबा का है, तो भी बाबा, हाँ, तो भी बाबा की छत्र छाया में है।
बाप सब बातें समझाते हैं, कहते हैं मेरे नूरे रतन, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजा ही करते हो। बिल्कुल नूरे रतन बोल रहा है बाबा। लाखों का अंदाज हो तब राजा ही चले, तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं, तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो, चुप रहकर से बाप को और वर्षे को याद करो। अब करो न करो आपकी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। बाबा का ये बताना, बाबा डायरेक्शन देते बिल्कुल और अच्छे से समझाते भी, लेकिन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और फिर आगे एक लाइन बाबा ऐड करता है कि बाप को याद करो तो अंतमति सो गति होगी, नहीं तो जो अंत की तुम्हारी मति रहेगी वही आगे की गति रहेगी। सारा मदार है याद की यात्रा। इसलिए लंबा समय का अभ्यास भाव होता है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अब लंबा समय का प्रैक्टिस होगा तो वही व्यक्ति पास अंत में बिल्कुल नहीं होगा तो अचानक नहीं कुछ नहीं, अचानक नहीं कर पाए। बहुत अच्छी बात मंगेश भाई, बहुत अच्छी बात है बाबा की आपने क्लियर करके बताई है। और सारा खेल है देह और देही का, आत्मा और शरीर का और ये ड्रामा का। इसलिए बाबा ने इसको अच्छे से समझाया है कि किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है, बाबा बोलता है। इसलिए एक बाप की याद और श्रीमत पर ही चलना है, क्योंकि एक बाप की याद और श्रीमत रहेगी वही इस बॉडी कॉन्शियस से हटा है, वही तभी हम इससे अलग हो पाएंगे। इसलिए बाबा बोलता है कि चुप रहना है, चुप रहना ही बाबा ने एक अच्छा गुण माना गया आज, क्योंकि चुप रह के बाबा को याद करना है। और भविष्य में 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ना भी है और औरों को पढ़ाना भी है। ये पढ़ाई है, खुद को ही पढ़ना है और दूसरों को ही पढ़ाना है। तो इस तरह बाबा की मुख्य शिक्षाएं थी आज। इसलिए बाबा बोलता कि बच्चे नाम बाला करना है, नाम बाला तभी होगा जब तुम अच्छी रीति पढ़ोगे, मैनर्स धारण करोगे, दैवी गुण धारण करोगे, देवता समान चलन होगी तो नाम बाला होगा। और वरदान है मंगेश भाई आज कि मनमत और परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली हो। श्रीमत के आधार पर ही पद्मों की कमाई हो सकती जी। मनमत या परमत से कभी कमाई, इतनी कमाई नहीं हो सकती। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं चल सकते हैं। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होगी तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। अगर पुरुषार्थ श्रेष्ठ नहीं है, ऊंचा नहीं है, तो समझ लो, माना स्थिति की स्पीड अगर तेज नहीं है तो आप ये समझ लो कि आपने कहीं ना कहीं श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स की है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो तब पद्मों की कमाई जमा होगी। बहुत बड़ा पुरुषार्थ। हाँ जी, एक कदम भी श्रीमत के विपरीत ना हो। बिल्कुल याद हो सब। और जो स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। सदा सर्व के प्रति कल्याण की भावना, तो बाबा कहते हैं ये विश्व कल्याणकारी। फिर अव्यक्त इशारा जो है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। तो इसमें बाबा कहता है कोई भी सेवा को संगठन की प्रकृति की परिस्थिति, स्वस्थिति व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग न करे। तो यह भी बंधन मुक्त, माना अगर डगमग करती है तो फिर बंधन मुक्त है। बंधन माना बंधन फ्री है तो आप स्टेबल रहेंगे। स्टेबल तो इस बंधन से भी अभी मुक्त बनो कि कोई भी परिस्थिति आपको डगमग न कर सके, हिला ना सके। बिल्कुल, बहुत शांति। थैंक यू। ओम शांति।